पिछले 5 साल में 49 केसेस पेंडिंग है। जब देखो तब किसी न किसी का मुंह तोड़कर घर चले आते हैं। राजकोट का राजा है वो। आप हमको बाहर ढूंढ रहे हो और हम आपके घर में इंतजार कर रहे हैं। सच्चे दिल से की गई 100 गलतियां माफ, जानबूझकर की गई एक भी गलती के लिए कोई माफी नहीं। लोग तुम्हें अलग अलग नाम से बुलाते हैं, कोई राजा साहब, कोई संजय साहब, कोई सिकंदर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करेंगे सिकंदर मूवी को। दोस्तों, फिल्म सिकंदर सिर्फ एक एक्शन ड्रामा नहीं है, बल्कि यह एक भावनात्मक कहानी भी है जो हमें सिखाती है कि हमें अपने परिवार और प्रियजनों को समय जरूर देना चाहिए, क्योंकि जीवन में सब कुछ बाद में कमाया जा सकता है, लेकिन प्यार और रिश्ते नहीं। एक अच्छे इंसान को हमेशा बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, चाहे हालात कैसे भी हों। बलिदान और सेवा ही असली ताकत है। दोस्तों, आपसे हमारी एक गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। तो चलिए बिना किसी देरी के कहानी की शुरुआत करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है मिनिस्टर प्रधान का बेटा अर्जुन से, जो एक फ्लाइट में सफर कर रहा होता है। उसी फ्लाइट में उसकी मुलाकात एक ऐसी महिला से होती है जो पहले एडल्ट फिल्मों में काम कर चुकी थी, लेकिन अब उसने यह सब छोड़ करके एक नई जिंदगी शुरू कर दी है और अपने बेटे के साथ यात्रा कर रही है। अर्जुन को जब पता चलता है कि यह वही महिला है तो वह उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करने लगता है। वह धमकी देता है कि अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वह उसके पुराने वीडियोस को उसके बेटे को दिखा देगी। मजबूरी में महिला को उसकी बात माननी पड़ती है, लेकिन यह सब देखकर बाकी यात्री अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हीरो संजय की। संजय न केवल उस महिला को अर्जुन के चंगुल से बचाता है, बल्कि अर्जुन और उसके बॉडीगार्ड्स को भी भिड़ जाता है। आखिर में अर्जुन को माफी मांगनी पड़ती है और महिला सुरक्षित रह जाती है। अर्जुन की बेइज्जती होने के बाद उसके पिता मिनिस्टर प्रधान बहुत गुस्से में आ जाते हैं। वह प्रकाश नाम के एक पुलिस ऑफिसर को हायर करते हैं और उसे आदेश देता है कि वह संजय को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार करे। प्रकाश सीधा राजकोट पहुंचता है, जहां संजय रहता है। उसे लगता है कि संजय शायद किसी बड़े आदमी के लिए काम करता होगा, लेकिन जब उसे पता चलता है कि संजय ही राजकोट का असली राजा है तो उसे विश्वास नहीं होता। जब प्रकाश संजय के घर पहुंचता है तो वहां उसकी मुलाकात संजय की पत्नी साई श्री से होती है। वह प्रकाश से कहती है कि अगर वह संजय को सुधार सकता है तो जरूर करे, क्योंकि संजय किसी की नहीं सुनता। इसी दौरान जब संजय को पता चलता है कि पुलिस उसे गिरफ्तार करने आ रही है तो वह खुद ही पुलिस स्टेशन पर पहुंच जाता है। वहाँ प्रकाश के सीनियर ऑफिसर उसे डांटते हैं कि उसने बिना सोचे समझे संजय के मेंशन पर जाने की गलती की। उन्हें यह भी समझाया जाता है कि इस शहर में किसी मिनिस्टर की नहीं बल्कि संजय की चलती है। फिल्म में हमें संजय और साई श्री की शादी की कहानी भी दिखाई जाती है। संजय कभी शादी नहीं करना चाहता था, लेकिन जब उसने साई श्री की इज्जत बचाई तो उसने उससे शादी कर ली। हालांकि वह अपनी पत्नी को ज्यादा समय नहीं दे पाता था, जिस वजह से साई श्री अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। फिर भी वह अपने पति से प्यार करती थी और उसकी हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी। उसे पहले से ही खबर मिल जाती थी कि संजय पर हमला होने वाला है। एक बार जब प्रकाश संजय को मारने की कोशिश करता है तो साई श्री उसे पहले ही आगाह कर देती है। संजय को काम में इतना मशगूल दिखाया गया है कि वह अपनी शादी की सालगिरह और अपनी पत्नी का जन्मदिन तक भूल जाता है। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब साई श्री को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। जब वह यह खुशखबरी संजय को देने के लिए जाती है तो उसी समय संजय का मैनेजर उसे बताता है कि पंजाब में हुए बम ब्लास्ट के लिए इस्तेमाल किया गया बारूद उन्हीं की खदान से चुराया गया था। संजय इस बात को समझने की कोशिश करता है और अपने मैनेजर के साथ साइट विजिट पर चला जाता है, लेकिन उधर साई श्री को इस बात की भनक लग जाती है कि मिनिस्टर प्रधान और उसके लोग संजय के खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। साई श्री भी साइट पर पहुंच जाती है, लेकिन दुर्भाग्य से वहां पर बम ब्लास्ट हो जाता है और वह पूरी तरह से घायल हो जाती है। साई श्री को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन संजय के लौटने से पहले ही वह दम तोड़ देती है। संजय को जब पता चलता है कि उसकी पत्नी अभी दुनिया में नहीं रही तो वह पूरी तरह से टूट जाता है। उसे सबसे ज्यादा अफसोस इस बात का होता है कि उसने कभी अपनी पत्नी को पूरा समय नहीं दिया। संजय को यह भी पता चलता है कि साई श्री ने अपनी आंखें, फेफड़े और दिल का दान कर दिया था। अब संजय यह तय करता है कि वह तीनों लोगों से मिलेगा जिन्हें उसकी पत्नी के अंग मिले हैं। साई श्री के अंग पाने वाले लोग हैं। पहला नाम है कमर, एक अनाथ बच्चा जिसे फेफड़े ट्रांसप्लांट किए गए हैं। दूसरा नाम है वैदेही, एक महिला जिसे आंखें दी गई हैं। और तीसरा नाम है निशा, एक किशोरी लड़की जिसे दिल मिला है।
जब संजय कमर से मिलने जाता है तो उसे पता चलता है कि धारावी के बिजनेसमैन विराट बख्शी की वजह से वहाँ बहुत ज्यादा प्रदूषण है, जिसके कारण बच्चों को फेफड़े की बीमारियां हो रही हैं। वैदेही की कहानी भी भावनात्मक है। उसका परिवार रूढ़िवादी विचारों का है और उसकी पढ़ाई को महत्व नहीं देता। निशा की कहानी दिल दहला देने वाली है। उसे दिल की समस्या के साथ साथ बर्न इंजरी भी थी और इसका कारण था उसका एक्स बॉयफ्रेंड कपिल। जब मिनिस्टर पठान को पता चलता है कि संजय इन तीनों की मदद कर रहा है तो वह उन्हें खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन संजय पहले ही सभी रिकॉर्ड्स डिलीट करवा चुका होता है ताकि कोई उन मरीजों को नुकसान न पहुंचा सके। फिल्म के अंत में पठान के लोग संजय को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन संजय उनसे अकेले भिड़ जाता है और उन्हें हरा देता है। मिनिस्टर पठान अपने बेटे का बदला लेने के लिए संजय के खिलाफ झूठी गवाही दिलवाता है, लेकिन लोगों का प्यार संजय के साथ होता है। प्रकाश जो संजय को गिरफ्तार करने आया था उसे लोगों के गुस्से के कारण जाने देता है। अंत में संजय कमर, वैदेही और निशा को एक बेहतर जिंदगी देने में सफल होता है। तो दोस्तों, ये थी फिल्म सिकंदर की पूरी कहानी। अगर आपको ये मूवी एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई मूवी की कहानी के साथ दोस्तों। तब तक के दोस्तों, जय हिंद।